फिर से इस इक्वेशन वाले में यानी रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन को जो इक्वेशन दिया गया है उसको इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है। यह थोड़ा सा टफ होता है इसलिए इसका 2 वीडियो मैंने लाया है। तो ये दूसरा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल था जिंक वाला और दूसरा एग्जांपल है मैंगनीज वाला। तो इसमें हम सबसे पहले रूल के हिसाब से हम पहले छाटेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कौन है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन कौन है, उसको छाटेंगे। फिर उसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यानी 2 तरह के हम इक्वेशन को छाटेंगे। यानी पहला छाटेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन OHE और दूसरा छाटेंगे हमको RHE रिडक्शन हाफ इक्वेशन। फिर उस ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फिर उस अलग से फिर रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सभी एटम को बैलेंस करना है, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस करना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर अपने आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। फिर क्या करना है, और जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, सभी मेटल को बैलेंस करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन का मामला हो, हाइड्रोजन का मामला हो, तो उसके लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि जब आप बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ हम ऑक्सीजन के पूरा करने के लिए H2O के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। यानी जिस तरफ से हमारा ऑक्सीजन का संख्या कम होगा उस तरफ हम क्या करते हैं, H2O का मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। तो जिस तरफ हम H2O का मॉलिक्यूल जोड़ेंगे उस तरफ अपने आप H2 जुड़ेगा। तो उसके जस्ट अपोजिट में जितना ज़्यादा H2 रहेगा, मतलब जिस तरफ में, और जिस तरफ में कम रहेगा उस तरफ में हम उतना ही H+ आयन को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 2H है तो वहाँ पे 2H+ आयन जोड़ देंगे। यह कहता है रूल। फिर तीसरा कहेंगे बैलेंस जब करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम उसके चार्ज को बैलेंस करेंगे। ये जो चार्ज है 2+ माइनस, इन सभी चार्ज को बैलेंस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को जब एटम से को बैलेंस करके फिर उसके क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन वाले के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सभी चीज़ों का बैलेंस कर देंगे। तो उसके बाद इजीली हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, और जो जो कैंसिल होगा उसमें से हम जो कैंसिल होगा उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को चुन लेना है। तो हम सबसे पहले बैलेंस और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, तो 4 दूनी के 8 और एक माइनस में है तो एक प्लस में हो जाएगा। तो -8 क्योंकि -2 है तो यहाँ पे +1 = 7। तो यहाँ पे मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। और इस तरह से यहाँ पे सल्फर का 2- दिया हुआ है, यहाँ पे मैंगनीज का दिया हुआ है 2+, और जो फ्रीली एटम रहता है उसका कितना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए 7 से यहाँ 2 हुआ है यानी रिडक्शन हुआ है, और यहाँ -2 से 0 हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यह हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन बन गया, और ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बन गया। ये हमारा OHE है और ये हमारा RHE है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन या रिडक्शन हाफ इक्वेशन को लिख लेना है। तो सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो MnO4 माइनस Mn2+। अब इसमें हम एटम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हमारा मेन एटम क्या है, मैग्नीज, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें हमारा एटम बैलेंस है। फिर देखेंगे हम ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन को पहले देखेंगे, फिर हाइड्रोजन को देखेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को देखेंगे तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन लाने के लिए हम 4 H2O का मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया। तो जितना मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन का है उतना ही हाइड्रोजन आयन इस तरफ साइड में जोड़ देंगे। यानी प्लस में यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 8H आयन जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो फिर देखेंगे हमारा चार्ज बैलेंस है या नहीं।
तो यहाँ पे 8 चार्ज है पॉजिटिव में, यहाँ पे 1 चार्ज है निगेटिव में, तो -1 इक्वल टू कितना हुआ, इसका हो जाएगा पूरा टोटल 7, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, तो 2 है यहाँ 7 है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से हम इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 2 पॉजिटिव बचेगा, यानी 7 पॉजिटिव है, इसमें हम प्लस में 5 निगेटिव जोड़ देंगे तो यह 2 पॉजिटिव बचेगा। इसी तरह से हम इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ में हम 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े, सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारा सभी मेटल और जिसमें रिक्वायर्ड मेटल थे और नॉन मेटल थे उसको बैलेंस करने के बाद रूल के मुताबिक हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस करने पे हमारे यहाँ पे आया 8 प्लस और 1, यहाँ पे आया 7 प्लस में एटम मतलब चार्ज आया, प्लस में 7 चार्ज आया, और इस तरफ देखें तो हमारा 2 पॉजिटिव में चार्ज आया। तो 2 को 7 बनाने के लिए इसमें 5 घटा देंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 2। तो इसमें हम 5 7 में प्लस 7 में 5 माइनस घटा दिए, तो ये 2 प्लस इधर और 2 प्लस इधर, इसलिए हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए। अब यह हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन सेकंड में आते हैं, और सेकंड में क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, यानी s के पावर -2 s के पावर 0। तो यहाँ पे s के पावर -2 माइनस, और यह क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है s के पावर 0 पर। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 चार्ज है हमारे पास, एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं और हाइड्रोजन है नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़े। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ चार्ज ही बचा हुआ है, इसमें -2 है, यहाँ पे -2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 है। तो माइनस को हमको बराबर करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ में हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है निगेटिव में, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव में जोड़ देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला जोड़ देंगे और इसको हम इक्वेशन सेकंड बना देंगे, ठीक है। तो हमको इसमें जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ कटना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, और यहाँ हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 5 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लस 16H प्लस 2MnO4 निगेटिव, यहाँ पे हमारा Mn2 पॉजिटिव, यहाँ 2Mn पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे प्लस में 8H2O, ठीक है, 8H2 होगा, ठीक है। फिर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई किए 2 से, और इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को। तो यहाँ पे हमारा हुआ 5S2 माइनस 5S प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यह हमारा इक्वेशन थर्ड। सपोज यह हमारा इक्वेशन 4। नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ेंगे, क्योंकि हमको दोनों जब ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, रूल के हिसाब इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस 2MnO4 निगेटिव प्लस 5S2 माइनस, यहाँ RHS में अब होगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5S प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पास 10 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ हमारा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और हम कैंसिल करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आएगा
वो कुछ इस प्रकार का होगा 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5H2 माइनस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5S। यह हमारा बैलेंस हो गया और यह हमारा एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ। एसिडिक मीडियम में यह हमारा बैलेंस हो गया। यह क्वेश्चन अगर कहता कि एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करें तो यह हमारा एसिडिक मीडियम में यह इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। और बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, एटम को मिला लेंगे। एटम हमारा बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2Mn, यहाँ पे 2Mn, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 8 का 8 ऑक्सीजन, 5 सल्फर, 5 सल्फर। यहाँ पे हमारा सब बैलेंस हो गया। अब इसको हम